हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेगुक फैन फिक्शन प्रेसिडेंट जियोन जंगकुक की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक के ऊपर और भी ज़्यादा डाउट करने लगता है। जंगकुक के बिहेवियर उससे ठीक नहीं लग रहा था। जंगकुक जितना ज़्यादा उसके सामने स्वीट था, उससे लगने लगता है कि उसके पीठ पीछे जंगकुक उतना ही ज़्यादा खतरनाक था। तो जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट को सर्व करने लगता है। तब जंगकुक तुमको स्माइल करते हुए पूछता है, तुम आज क्या बाहर जाने वाले हो? यह सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, नो अभी मैं घर में रहने वाली हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना है। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, नहीं हम दोनों शॉपिंग के लिए जा सकते थे, इसलिए मैं पूछ रहा था। तब जंगकुक को फिर से सॉफ्टली कहता है, अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जो मन करेगा तुम वो खरीद लेना, पर प्लीज़ मैं आज नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक पूछता है, पर क्यों? तोंग को तब थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। फिर तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं इस घर में ही रहूँ, और ऐसे भी मेरा आज मूड भी ठीक नहीं है। जंगकुक तुरंत ही पूछता है, पर तुम्हारा मूड खराब क्यों है? क्या कुछ हुआ है? तोंग कहता है, नहीं सिर्फ हेडेक है, इसी वजह से मेरी मूड खराब है। जंगकुक कहता है, ठीक है तुम घर में रहना और रेस्ट कर लेना। तोंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट करके वो अपने वर्क के लिए चला जाता है, और तोंग जो जल्दबाजी में जंगकुक की स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे जितना दूर पता है जंगकुक ज़्यादातर टाइम स्टडी रूम में ही रहता है, तो फिर स्टडी रूम में ही उसे कुछ मिल सकता है। तोंग स्टडी रूम के अंदर जाकर सब कुछ ढूंढने लगता है उलट पलट कर, और उसे फाइनली तोंग को जंगकुक की डेस्क की ड्रॉअर में एक गन मिलता है, जिसे देखकर तोंग उतना ज़्यादा शॉक नहीं होता है, पर उसके नीचे की जो पेपर्स था वो तोंग के अटेंशन को ग्रैब किया था। तोंग उसे रीड करने लगता है, जहाँ पर तोंग के पास्ट के जो इन्फॉर्मेशन था वो दिया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले जंगकुक तोंग की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था, और तोंग वहाँ पर अपनी फियोंसे के भी नाम को देख पाता है, जिसे देखकर तोंग शॉक हो जाता है। उसकी फियोंसे कब था? तोंग को तो इस बारे में कुछ याद ही नहीं था। तोंग अपने फ़ोन को निकालते हुए तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन की कुछ पिक उठा लेता है, और फिर वो सब कुछ पहले की तरह ही अपनी अपनी जगह पर रख देता है। और फिर तोंग जंगकुक की स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वो बाहर जाने के बाद गार्ड्स के साथ बातें करता है। गार्ड्स जो तोंग के ऑर्डर को फॉलो करने लगता है, जो एक्चुअली में जंगकुक ने ही तोंग के लिए रखा था। फिर तोंग गार्ड्स को ऑर्डर करते हुए कहता है, मुझे न्यू सिम कार्ड्स चाहिए। इस गार्ड जो तोंग को बिना कुछ क्वेश्चन पूछे हाँ कह देता है, और वहाँ से चला जाता है। आधे घंटे के बाद तोंग को एक गार्ड आकर न्यू सिम कार्ड को दे देता है। तोंग सिम कार्ड को देखकर स्माइल करता है। फिर वो अपने फ़ोन में अपनी सिम कार्ड के साथ उसे सेंस करके फिर जल्दी से तोंग अपने उस फ्रेंड को कॉल करता है, जो कुछ दिन पहले तोंग के घर में आया था और कह रहा था कि वो तोंग की फ्रेंड है, पर वो पर्सन तोंग की कॉल को उठाता ही नहीं है। इसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो बहुत बार ट्राई करता है, पर तोंग की कॉल को नहीं उठाता है। तोंग इसे देखकर अपसेट हो जाता है। फिर तोंग, जबकि उसे अपने अब फियोंसे के बारे में पता था, तोंग इस वजह से उसकी फियोंसे की जो ओल्ड नंबर था उस पर ही कॉल करता है। कुछ देर के बाद फाइनली कॉल को उठा लेता है। तोंग इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तोंग फिर उस पर्सन से पूछता है, हेलो ये क्या बोगुम बोल रहा है? दूसरी साइड से बोगुम तोंग की वॉइस को सुनकर ही पहचान जाता है, और वो तुरंत ही कहता है, तुम मुझे कॉल क्यों किया हो? तुम क्या चाहते हो? तोंग तुरंत ही कहता है, प्लीज़ बोगुम तुम क्या मुझे हेल्प कर सकते हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मेरी फियोंसे क्यों थे, और जंगकुक के साथ मेरी शादी क्यों हुआ है? तब बोगुम तुरंत ही कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तोंग कहता है, मेरे एक एक्सीडेंट के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सिर्फ उसके बाद की लाइफ के बारे में ही पता है, तो फिर प्लीज़ तुम क्या मुझे बता सकते हो कि पहले क्या हुआ था? बोगुम तोंग को कहता है, प्लीज़ तेई मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करना है, मैं कॉल को रख रहा हूँ। जंगकुक को इस बारे में ज़रूर पता लग ही जाएगा,
और उसे अगर पता लगा तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो मुझे भी मार देगा और तुम्हारे पेरेंट्स को भी वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इसके साथ बोगुम कॉल को कट कर देता है। तंग बार बार बोगुम को कॉल करता है, पर नेक्स्ट तंग को बोगुम जो ब्लॉक कर देता है। इससे तंग बहुत ज़्यादा शॉक था कि वो बोगुम ने ऐसा उसे ब्लॉक किया था। यहाँ पर तंग तो सिर्फ उसकी पास्ट के बारे में जानना चाहता था और उसकी पेरेंट्स के लिए खतरा हो जाएगा क्यों इस बारे में वो बातें कर रहा था। उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, तंग के माइंड में सब कुछ चल रहा था। तंग होल डे इस बारे में सोचने लगता है। फिर नाइट में जब जंकुक घर में वापस आता है, वो वापस आने के बाद तंग जंकुक को आज वेलकम करने के लिए नहीं था। जिससे जंकुक को लगता है कि शायद तंग की हालत ज़्यादा ही बुरा होगा। इस वजह से जंकुक तंग को चेक करने के लिए डायरेक्ट रूम में जाता है और जाकर देखता है कि तंग चुपचाप बेड पर बैठकर अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। तंग इन्फॉर्मेशन ढूंढने की ट्राई कर रहा था। जंकुक तंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, बेबी क्या हुआ है, तुम फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी क्यों लग रहे हो। तंग जंकुक की वॉइस को सुनकर ही तुरंत ही फ़ोन को साइड में रख देता है और जंकुक की तरफ देखकर एक स्माइली के साथ कहता है, तुम कब घर में आए हो और जल्दी। तब जंकुक कहता है, मैं सोचा था कि आज मुझे जल्दी ही आना चाहिए। तंग फिर कह देता है। जंकुक पूछता है, कुछ हुआ है। तंग नाम में अपना सिर हिलाता है, फिर कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, हम लोग डिनर कर लेते हैं और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है और चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। डिनर के बाद वो दोनों जब बेडरूम में था तब जंकुक तंग के बैग को रब कर रहा था और वो कुछ फाइल्स को अपनी फ़ोन में चेक कर रहा था। तंग की सिर जंकुक की सिस पर था। फिर तंग जंकुक से अपने काम वॉइस में पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जंकुक कह देता है। फिर तंग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक की हैंड से फ़ोन को छीन लेता है। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो अपने काम वॉइस के साथ तंग की तरफ देखता है। तंग जंकुक को कहता है, मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मिलना है, वो लोग कहाँ पर हैं। जंकुक अपने काम वॉइस में आंसर करता है, बेबी तुम इस टॉपिक पर बातें क्यों कर रहे हो, उन लोगों की डेथ हो गया है, मुझे तुम्हें कितना बार बताना पड़ेगा। तंग तुरंत ही कहता है, पर मुझे लगता है कि उन लोगों की डेथ नहीं हुआ है, तो फिर मुझे मिलना है, और अगर डेथ हो गया है फिर भी मैं उन लोगों की कब्रिस्तान को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर तंग को कहता है, तुम इतना ज़्यादा जिद्दी क्यों बन रहे हो, तुम्हें क्या फिर से कोई आकर कुछ बोल कर गया है। तंग नाम में अपने सिर हिलाता है। जंकुक कहता है, क्या ये पार्क बोगुम था। ये सुनकर तंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जंकुक को इस बारे में कैसे पता कि वो बोगुम के साथ बातें क्या है। फिर तंग जंकुक को कहता है, पर अभी मैं तो इस टॉपिक पर कुछ बोला ही नहीं हो। जंकुक एक स्माइल के साथ कहता है, ओह तो फिर बोगुम के साथ तुम्हारा बातें हुआ है। सच में तुम अपने हस्बैंड के ऊपर किसी को भी ट्रस्ट करने लगे हो। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम मेरे ऊपर किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने लगोगे। क्या मेरी प्यार इतना ज़्यादा वीक है तुम्हारे पास, क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं दिला पाया हो। मैं सच में अपसेट होती, मैं तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तुम एक दिन आकर मेरे पास इस तरह की क्वेश्चन पूछोगे। अब तुम सच में मेरी प्यार के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ये सच है या फिर झूठ है। मैं सच में बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा हूँ, तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और इसके साथ जंकुक बेड पर सो जाता है और वो डायरेक्ट बालकनी में चला जाता है। तब तंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था फिर से, क्या उसे जंकुक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तंग को बुरा लगता है कि शायद वो जंकुक को फिर से हर्ट कर दिया है। तंग इस वजह से चुपचाप बालकनी में चला जाता है और जंकुक के पास खड़े होकर कहता है, आई एम सॉरी अभी मैं दोबारा से इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, पर तुम पूछ रहे हो, तुम्हारे ये सारे बिहेवियर ये सब कुछ प्रूव कर रहा है कि तुम मेरी प्यार के ऊपर शक कर रहे हो। एनीवे, तुम्हारी मर्जी, हमेशा तुम्हारे लिए डोर ओपन है। अगर तुम जाना चाहते हो कहीं पर तुम जा सकते हो, तुम हमेशा फ्री हो। मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोका हूँ और ना तो मैं तुम्हें फ्यूचर में रोकूंगा। जहाँ पर जाना है तुम जाने के लिए फ्री हो, पर मेरे सन को तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हो। इस बात की हमेशा याद में रखना।
इससे तंग कहते तुम अलग होने की बातें क्यों कर रहे हो। जंकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, तुम्हारी बातें करना, तुम्हारी शक करना, ये सब कुछ यही प्रूव कर रहा है कि तुम अब मेरे ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं रखते हो। और जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता है वहाँ पर लव नहीं होता है। और अगर हम दोनों के बीच में लव नहीं होगा तो फिर हम लोग एक साथ क्यों रहेंगे। रहने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर ये क्लियर है, जल्द ही हम दोनों के रास्ते अलग अलग होने वाला है। तो कोई बात नहीं, तुम डिवोर्स चाहते हो ना, मैं पेपर्स को रेडी कर दूंगा। तुम्हें जहाँ पर जाना है तुम जाने के लिए फ्री हो, पर मेरे स्तन की तरफ देखने की भी हिम्मत मत करना। और जंकुक इसके साथ तंग की बातों को नहीं सुनता है। तंग जंकुक को कहते प्लीज़ स्टॉप इट, मैं सिर्फ मेरी पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। क्या मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में जान भी नहीं सकता हूँ। जंकुक कहता है तुम अपनी पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा क्रेज़ी क्यों हो रहे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। तुम इतना ज़्यादा पास्ट को क्यों बार बार खींच कर लेकर आना है। पास्ट चला गया है और पास्ट को खींच कर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम अगर पास्ट को उठा कर लेकर आओगे उसके बाद तुम ऐसा चीज़ को फेस करोगे जो तुम कभी भी फेस नहीं करना चाहते हो। और इसी वजह से मैं तुम्हें पास्ट के पास से दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है। इस सुनकर तुम कॉन्फ्यूज होकर कहता है तो फिर बोगम सही है, तुम मेरे पेरेंट्स को मार डालोगे राइट। अगर मैं इस बारे में जानने की ट्राई किया तो जंकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है और रियली इतना दूर पता लग गया है। नाइस नाइस मिस्टर जियोन, पर तुम एक बात बताओ, तुम्हारी पेरेंट्स को मुझे मारने की कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से सेफ और अच्छा ही है और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड कर रहा है। तंग पूछता है तो फिर अभी तो तुम कह रहे थे कि उन लोगों की डेथ हो गया है। जंकुक कहता है हम लोगों के लिए उन लोगों की डेथ हो गया है, रियल लाइफ में नहीं हुआ है, पर मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इससे तंग कहता है फिर भी मुझे मेरी पेरेंट्स के साथ मिलना है। तो जंकुक कहता है जाना है तो फिर जाओ ढूंढ लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मेरे सामने दोबारा से इस टॉपिक पर बातें मत करना और मेरी सन को तो अपने साथ ले जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तुम्हारी फैमिली से नफरत है। और इसके साथ जंकुक जो डायरेक्ट बेड पर चला जाता है और वो चुपचाप साइड पर लेट जाता है। तो इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक से कुछ भी नहीं पूछता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो जो जंकुक की गार्ड्स को लगा देता है उसकी पेरेंट्स की हाउस को ढूंढने के लिए। पर इस बारे में जब जंकुक को पता लगता है जंकुक खुद ही तंग को कॉल करता है। तंग जंकुक की कॉल को उठा लेता है। जंकुक तंग को उसके पेरेंट्स के एड्रेस को दे देता है और कहता है मेरी गार्ड को तुम्हारे फालतू की काम पर यूज़ मत करो। इससे तंग फिर से थोड़ा सा बुरा फील करता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं कुछ देर के बाद आ रहा हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। इससे तंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही जा सकता हूँ। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, पता नहीं अगर तुम छुप छुप कर मेरी सन को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचे तो। इससे तंग कुछ भी आंसर नहीं करता है। फिर जंकुक कुछ देर के बाद घर में वापस आता है। वो आने के बाद तंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और उसकी सन भी जो जंकुक के साथ ही था, क्योंकि जंकुक को पता था कि वो अगर अभी उसे अपने साथ लेकर नहीं गया तो फिर आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और उसकी सन रो भी सकता है, जो जंकुक नहीं चाहता है। तब जब जंकुक के साथ था तब वो चुपचाप विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तो उनको कुछ याद आने लगता है, वो बहुत कुछ सोच रहा था। उसे सोली सोली जंकुक के साथ कुछ पास्ट के मोमेंट याद आ जाता है जिस टाइम पर जंकुक तंग को टॉर्चर कर रहा था। तंग इसे याद करके उसे स्वेट फील होने लगता है और वो जंकुक को कहता है प्लीज़ तुम क्या एसी को ऑन कर सकते हो। जंकुक को कह देता है और वो एसी को ऑन करता है। तंग की ब्रीथ हैवी होने लगता है। जंकुक जब इससे नोटिस करता है वो तंग को पानी देता है और मेडिसिन को भी देता है, पर तंग मेडिसिन नहीं लेता है, वो चुपचाप पानी पी लेता है। जंकुक जब तंग को लेकर उसके पेरेंट्स के घर के पास आ जाता है तब वो नोटिस करता है कि तंग सो रहा था। जंकुक तंग को उठाता है
तब तक जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को देखकर ही तुरंत ही जंकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक इरिटेट हो जाता है और कहते हैं तुम्हारी ये क्या बिहेवियर है तेई, तुम कम से कम थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर सकते हो। पेरेंट्स के पास आ गया हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी हो सब कुछ करोगे। जंकुक को तंग तुरंत ही कहते हैं मेरे पास से दूर रहो यू मॉन्स्टर। इस सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तंग कहता है सिर्फ दूर रहोगे और इसके साथ तंग जल्दी से कार से बाहर आ जाता है और वो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के घर के पास चला जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। उसके पेरेंट्स डोर को ओपन करता है। तब तक उन दोनों को हग करके रोने लगता है। जंकुक अपने सन के हैंड को पकड़ते हुए कार के पास खड़ा हुआ था। उसके सन पूछता है क्या हुआ है, उसकी मॉम इस तरह से रो क्यों रहा है। और जंकुक कहता है सिर्फ इमोशनल ड्रामा चल रहा है। ये सुनकर उसके सन पूछता है पर ऐसा क्यों। जंकुक उसे अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी मॉम पास्ट में मेरे पास से भागना चाहता था, इसी वजह से मैं उसकी पेरेंट्स को यहाँ पर रखा था ताकि मैं उससे ब्लैकमेल कर पाऊँ। और अब जबकि उसे पता लग गया है तो फिर सालों के बाद मिलकर हैप्पी फील कर रहा है और इसलिए इमोशनल ड्रामा चल रहा है। ये सुनकर जंकुक के सन जो अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है सच में मामा आपके पास भागना चाहता था, आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं पर फिर भी क्यों। जंकुक कहता है क्योंकि तुम्हारी मामा को कोई और पसंद था। ये सुनकर उसके सन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और पूछता है कौन। जंकुक कहते उसकी फियांसे और मैं उन लोगों की लव स्टोरी में विलन था। ये सुनकर जंकुक के सन हंसते हुए कहता है पर कोई बात नहीं, आप मेरे हीरो हैं। जंकुक स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ और मेरे अलावा कौन ही तुम्हारी मामा को अपने पास रख सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी रख भी सकता है। ये सुनकर उसके सन हंसते हुए कहता है हाँ मुझे लगता है कि आप ही बेस्ट हैं। जंकुक कहता है लगता नहीं है मैं हूँ और अब तुम्हें मेरी प्लान के हिसाब से चलना है ओके। और इसके साथ वो अपनी सन की यार में कुछ बोलने लगता है। उसके सन ये सुनकर हंसने लगता है। जंकुक अपने मन में कहता है सच में एक मॉन्स्टर की बेबी एक मॉन्स्टर ही होता है। आई नो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मेरी सन भी मेरी तरह ही है, पर इसके एक तो फ़ायदा है कि मैं इसे जैसे चाहता हूँ ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर जंकुक के पास से उसके सन तुरंत ही तोंग के पास जाता है और तोंग को तुरंत ही रोने के लिए मना करता है। तब तोंग नीचे की तरफ देखता है। वो अपने सन को देखकर हक को ब्रेक करता है और वो अपने आंसू को पोंछते हुए उसकी मॉम डैड को कहता है कि उसके सन है। ये सुनकर उसकी मॉम डैड कहता है क्या तुम वहाँ पर ठीक होते ही, क्या जंकुक कभी भी तुम्हें हार्ट करता है। पर तोंग नाम में अपना सिर हिला देता है। फिर कहता है आई थिंक मुझे पास्ट को भूल जाना चाहिए। जंकुक आप पहले की तरह मेरे साथ टॉर्चर नहीं करता है। यह सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम कहता है पर फिर भी केयरफुल रहना, तुम्हें पता है ना कि कभी भी कोई खुद को इतना ज़्यादा इजीली सेंस नहीं कर सकता है। तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंकुक को बुलाता है अंदर आने के लिए, पर जंकुक जो तंग को नाम में अपने सिर हिला देता है। तब तंग फिर से जंकुक को बुलाता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए अंदर चला जाता है। तब वो लोग पहुँचने के बाद मिस्टर किम और मिसेस किम तंग के साथ बातें करने लगता है। कुछ देर के बाद मिस्टर किम को जंकुक वहाँ से जाने के लिए इशारा करता है। तब मिस्टर किम मिसेस किम को लेकर चला जाता है। फिर तंग जंकुक को पूछता है कि तुम मॉम डैड को इतना ज़्यादा डरा क्यों रहे हो। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है स्वीट हार्ट मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग को फिर से वापस जाना होगा वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये सुनकर तंग अपने काम वॉइस में कहता है मुझे और देर तक रुकना है। जंकुक कहता है हम लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। तंग फिर से जंकुक को कहता है पर मुझे रुकना था। जंकुक तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। इसे देखकर तंग कहता है तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, इसे याद में रखो। जंकुक कहता है तुम्हारी बिहेवियर पहले की तरह हो गया है। तंग कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है आफ्टर ऑल मिस्टर जियोन जंकुक, तो तुम मेरे ऊपर अपनी
और इस तरह की बिहेवियर नहीं रख सकते हो। ये सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है, फिर कहता है ओके, जो चाहते हो सब कुछ करो। और इसके साथ जंगकुक फिर अपनी सीट से उठ जाता है और कहते हैं मैं कार में हूँ, अगर तुम आधे घंटे के अंदर नहीं आए तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट चला जाऊँगा। जंगकुक को तंग तुरंत ही कहता है ठीक है चले जाओ, कौन तुम्हें रोक रहा है। तंग को जंगकुक फिर से कोल्डली देखने लगता है, फिर वो अपनी सन की हैंड को पकड़ता है और उसे लेकर अपने साथ जाने वाला था, पर तंग पीछे से उसकी हैंड को पकड़ लेता है और कहते तुम उसे लेकर नहीं जा सकते हो। जंगकुक कहते उसके हाथ को छोड़ो। तब जंगकुक की सन भी कहता है मॉम मुझे डैड के साथ जाना है। ये सुनकर तंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ रुकने वाले हो, पर वो तंग की हैंड को छुटा देता है और कहता है मुझे डैड के साथ ही जाना है। तंग कहते हैं वो तुम्हें हर्ट करेगा, पर तंग की सन बिल्कुल भी उसकी बातें नहीं सुनता है और जंगकुक के साथ चला जाता है। तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर तंग जो उसके बाद अपने पेरेंट्स के पास जाता है और जल्दबाजी में उन लोगों को बाय कहता है और फिर तंग जल्दी से जंगकुक की कार के पास आ जाता है और चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है और कहते तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जंगकुक एक ईविल स्माइल के साथ कहता है मैं हमेशा ही तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करते हुए आया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, फ्यूचर में भी करूँगा, और अगर तुम इससे कंट्रोल की तरह लोगे तो फिर तुम्हें ऐसा ही फील होगा कि मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखा हो, और अगर तुम इसे अच्छी तरह से लोगे तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें बंदी बना कर रखा हो। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम इसे किस तरह से लेते हो। और आई थिंक मुझे स्मार्ट जीवनता उनको ये सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो चुपचाप नीचे की तरफ देखता है और कहते कार को स्टार्ट करो। जंगकुक कहता है जस्ट माई लिटिल बर्ड कहता है और इसके साथ जंगकुक कार को स्टार्ट कर देता है और वो तंग को लेकर फिर से सियोल के लिए निकल जाता है। तंग बैक मिरर से उसके सन की तरफ देखता है जो जंगकुक की तरफ ही इम्प्रेस होकर देख रहा था। जंगकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।